सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सलिल वाजपेयी और आज हम सभी सीखने वाले हैं एक विषय को जिसका नाम है लेखांकन अनुपात, जिसे अंग्रेजी में हम अकाउंटिंग रेशियोज़ के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक में आप आने वाले टॉपिक में जानने वाले हैं कि कैसे अकाउंटिंग रेशियोज़ का हम यूज़ करके अपने बिजनेस को कैसे स्मूथली रन कर सकते हैं, वो हमें आगे पता चलेगा। जैसे कि मैंने स्लाइड में दो चीज़ें रख रखी हैं मेनली। इसमें हम इंट्रोडक्शन यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज़ को शुरू में हम जानेंगे कि कैसे अकाउंटिंग रेशियोज़ हमारी मदद करते हैं, और इसमें मैंने एक तरीके का रेशियो लिया है जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है एक ऐसा रेशियो जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में हम अपने जितने भी एसेट्स हैं या अपने लोन्स हैं, जिन एसेट्स को भी हम 3 महीने के अंदर उनको हम पेमेंट कर सकते हैं, उससे हम लिक्विडिटी रेशियो के अंदर उन चीज़ों को लेकर के वो रेशियो निकालते हैं। आगे आने वाले टॉपिक में और हम जानेंगे स्लाइड्स में। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियोज, बेसिकली ये जो चैप्टर रहता है इसे हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है कि नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। ये रहा व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियोज, जिसे हम लेखांकन अनुपात भी कहते हैं। आखिर ये है क्या? तो अकाउंटिंग रेशियोज आर क्वांटिटी मेजर्स डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर। दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द कंपनी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कहा जाए कि ये अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, तो लेखांकन अनुपात एक ऐसे अनुपात हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम अपने बिजनेस में क्या कुछ गलत कर रहे हैं या क्या चीज़ हमें कहाँ एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, या जिससे कि हमारे बिज़नेस में हमारे पास पैसा बना रहे और हम अच्छे डिसीजंस ले सकें। हमें ये पता चलता है अकाउंटिंग रेशियोज से। हालांकि आज के समय में ऐसे बढ़ते हुए बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है कि सही डिसीजंस लेना और अपने जो कैश है आपके पास, जो एसेट्स हैं, उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। बिकॉज अगर एक बिज़नेस सही काम करना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए और अच्छे से अच्छे उनका यूज़ किया जाए। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो अकाउंटिंग रेशियोज आर क्रूशियल in financial analysis as they assembly a company operational efficiency and liquidity, facilitating better cooperative। लेखांकन अनुपात जहाँ भी उपयोग होता है, ये हमें हमेशा आराम ही प्रदान करते हैं। हो सकता है इसको जब हम कैलकुलेट करते हो तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, बट एक बार जब हम इसे अपने अंदर उतार लेते हैं तो ये हमें समझ में भी आते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। रोल इन डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये अकाउंटिंग रेशियोज़ खुद में हमारी काफ़ी मदद लेते हैं और हमें पता लगता है कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग रेशियोज़ होते तो कई प्रकार के हैं, होते हैं मुख्यतः कितने, 5 प्रकार के। लिक्विडिटी रेशियो यानी कि कौन से उस रेशियो में सिर्फ वो हम क्वांटिटी मेजर्स लेते हैं जिन्हें हम कैश में बदल सकते हैं 3 महीने के अंदर। इसके अंदर आपका आएगा चेक हो गया, चेक आ जाता है, कैश आ जाता है, बिल रिसीवल आ जाता है, बिल पेमेंट आ जाता है और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आ जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ों का पेमेंट या हम कह सकते हैं पेमेंट जहाँ से हम रिसीव करेंगे, अगर वो 3 महीने के अंदर हो सकता है पूरा, तो वो लिक्विडिटी के अंदर आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, रेशियो के अंदर हमें पता चलता है कि कैसे कौन से बिज़नेस में हमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें पता चलता है। लेवरेज रेशियोज़ हमें पता चलते हैं कि हमारे बिज़नेस में मान लीजिए जो एसेट्स हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है उसका क्या रेशियो है। क्योंकि अगर हम एसेट्स मान लीजिए हमने लगा रखे हैं अपने बिज़नेस में 2 करोड़ रुपए, बट हमारी जो रिटर्न्स हैं वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए, तो ये एक लॉस वाला बिजनेस है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो, जिसको मैंने बताया था कि 3 महीने के अंदर इसका पेमेंट रिसीव करना होता है या हमें पेमेंट करना होता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम आपको आने वाले बताएंगे। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आते हैं 2 रेशियो, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो। जो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1, और जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1:1। और कहने का मतलब फॉर्मूला तो यही है कि द क्विक रेशियो इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इन्वेंट्रीज फ्रॉम करंट एसेट एंड देन डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटी। तो जो भी करंट एसेट रहते हैं, यानी कि चेक हो गया जो हमें मिलने वाला है और बिल रिसीवल हो गया, उसे हम ऊपर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम रखते हैं करंट लायबिलिटीज़ को।
इस रेशियो से क्या क्या मदद मिलती है, तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो, अगर आपका करंट रेशियो अगर अच्छा है, यानी कि 2:1 में है, तो जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिज़नेस में वो खुल के इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका बिज़नेस में और ज़्यादा पैसा इंडल्ज होता है और आप अच्छे से कमा सकते हैं और अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ अगर हम और टॉपिक में मिलें तो हम बढ़िया से और अच्छा कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।